10 वरदान जिन्होंने हनुमान जी को सबसे ताकतवर देव बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को अष्टी सिद्धि नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है? आखिर उनको इतनी शक्तियां कहां से मिली जिसके चलते कोई भी उनको हरा नहीं पाता था? शास्त्रों की माने तो हनुमान जी को कई तरह की शक्तियों का वरदान मिला था। वो वरदान और किसी ने नहीं बल्कि देवताओं ने ही दिया था। बजरंगबली को सूर्यदेव से उनकी तेजी मिली थी। सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां भाग हनुमान जी को वरदान में दिया था। साथ ही सूर्यदेव ने उन्हें शस्त्रों का ज्ञान भी दिया था। बता दें हनुमान जी ने सूर्यदेव से ही शिक्षा ली थी और एक विद्या प्राप्त करने के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की। सूर्यदेव ने वरदान देते हुए बजरंगबली से कहा था कि किसी को भी शस्त्रों का ज्ञान हनुमान जी के समान नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान में बजरंगबली ही अव्वल होंगे। दोस्तों, आपने हनुमान जी को हाथ में गदा लिए हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें ये कहां से मिला था? बता दें बजरंगबली को ये गदा कुबेर से प्राप्त हुआ था। उन्हें ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि किसी भी युद्ध में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। चाहे वो योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उनके ऊपर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो किसी देवता ने ही क्यों न दिया हो। वहीं वरुण देव से हनुमान जी को ये वरदान मिला कि 10 लाख साल की उम्र पूरी करने के बाद भी जल से हनुमान जी की मृत्यु नहीं हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जल कभी उनके रास्ते में बाधक नहीं बनेगा, वो उनकी शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर सकेगा। यही कारण था कि हनुमान जी के आगे समुद्र की बड़ी से बड़ी लहरें भी शांत हो जाती थीं। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने बजरंगबली को वरदान दिया था कि ब्रह्म के दंड हनुमान जी से हमेशा दूर रहेंगे। जैसा रूप बजरंगबली धारण करना चाहेंगे वह कर सकेंगे और इस पर बजरंगबली का अपनी इच्छा से कंट्रोल होगा। इसके साथ ही दीर्घायु का वरदान बजरंगबली को ब्रह्मा से ही मिला था। इसके साथ ही उन्होंने हनुमान जी को उनके इच्छा के हिसाब से अपनी गति तय करने का वरदान भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो अपना कद भी अपने हिसाब से बदल पाएंगे। बता दें यमराज ने बजरंगबली को वरदान दिया था कि वो उनके दंड से हमेशा बचे रहेंगे। यमराज का वरदान शायद ही किसी देवता को मिला हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हनुमान जी को कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी में होगा और उनका नाम लेगा तो उसके सभी कष्टों को स्वयं यमराज हर लेंगे। वहीं भगवान शंकर ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा कि बजरंगबली पर कभी भी मेरे शस्त्रों का असर नहीं होगा। इसके साथ ही कोई भी मुझसे वरदान में पाए हुए अस्त्रों से हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यानी कोई भी अस्त्र उन्हें नहीं मार सकता। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने बजरंगबली को वरदान दिया था कि उनके स्वयं के बनाए किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर उन पर नहीं होगा। वो जीवन भर निरोगी और अमर रहेंगे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने भी बजरंगबली को वरदान दिया था। देवराज इंद्र ने कहा था कि वो हनुमान जी उनके वज्र के असर से मुक्त रहेंगे। वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, यानी वो किसी भी पल पाताल लोक से देवलोक तक भ्रमण कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि ये सब वरदान हनुमान जी को तब मिले जब बाल्यकाल में हनुमान जी सूर्यदेव को फल समझकर खाने को दौड़े थे। बता दें उस समय घबराकर देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें एक गुफा में ले गए। बता दें वहां जाकर उन्होंने पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके बाद पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान को स्पर्श कर एक बार फिर से होश में लाए। उसी समय सभी देवताओं ने मिलकर ये वरदान हनुमान जी को दिए। इन वरदानों से हनुमान जी परम शक्तिशाली बने। बता दें इन सब के बाद फिर माता सीता जब बजरंगबली से मिली थी तब उन्होंने राम जी के प्रति बजरंगबली की भक्ति देखकर अमर रहने का वरदान दिया था। साथ ही भगवान राम ने उनको राम जी का परम भक्त कहलाने का वरदान दिया था, जिसके बाद से युगों युगों तक हनुमान जी को प्रभु श्री राम का परम भक्त कहा जाने लगा। अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को पाना चाहता है तो सबसे पहले राम जी को याद करता है। इसीलिए तो कहता है दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना।